रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती किया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। लेकिन समस्या खड़ी हो गई कि कैसे बच्चे को एम्स भेजा जाए। घटना की सूचना जब सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल अपना चॉपर भिजवाया, जहां से घायल बच्चे को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया। जानकारी के मुताबिक रुद्रप्रयाग में एक कार अलकनंदा नदी में गिर गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 साल का हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में हर्षित को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया और एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया। बाजपुर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने और महंगाई को कम करने की मांग की है। बता दें कि बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभारी जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा और पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में राम भवन धर्मशाला से गुरुद्वारा सिंह सभा तक पदयात्रा की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही प्रूफ कर दिया है, जो 4.5 साल में इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझ गई है कि जनता ने हमें नकार दिया है। जो ये डबल इंजन की बात करते थे कि डबल इंजन की सरकार आप बना दो, हम सारे विकास कार्य करेंगे, इन्होंने कितने विकास 4.5 साल में किए, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज चाहे मैं किसानों की बात करूं, आज चाहे जितने दुकानदार हैं उनके बात करूं, युवा वर्ग की बात करूं, हर आदमी की कमर टूट चुकी है। पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद कोरोना काल हुआ। इस कोरोना काल में 1 साल में कितने लोग धक्के खाते रहे, लोगों को बिस्तर नहीं मिले। जो ये सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं कहीं पे भी नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं सभी ने मिलकर और कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की है, और यही मुद्दा जो है वो हम लेके जाएंगे जनता के बीच। और दिनेशपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ममता हालदा ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार हर चीज में महंगाई बढ़ा रही है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। प्रधान हमने इसलिए किया है, डबल इंजन का सरकार जो है ये पूरे देश को तहस नहस करके रखती है। बेरोजगारी के लिए इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 4 करोड़ रोजगार इन्होंने खत्म कर दिया और गैस के दाम सातवें आसमान पर पहुंचा दिए। मजदूर गरीब लोगों की जो है ये है, चूल्हा नहीं जल पा रहे, आज इतने मजबूर हो गए लोग। तो आज देश की जो हालत है आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत परेशान है। इसी सरकार को हटाने के लिए आज हमने ये प्रदर्शन किया और पदयात्रा किया, और ये पूरे उत्तराखंड में हम लोग करेंगे। बाजपुर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। पार्टी नेता दीपक बाली की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने किला मोहल्ला से जुलूस निकाला और नगर निगम पहुंचकर मेयर पर 50 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम से एसआईटी जांच की मांग की है। मैंने 20 दिन पहले मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार के 50 करोड़ का आरोप लगाया था कि मेयर उसमें लिप्त है। खनन के खेल में वो लगी हुई हैं, कचिंग ग्राउंड के नाम पर वो खनन का खेल खेल रही हैं, और उनके साथ 2 सम्भ्रांत गुंडे शामिल हैं, जिनका नाम जनता के सामने आना चाहिए। तो मेरी एसआईटी जांच की मांग मैंने करी थी, जो पूर्ण नहीं हुई। अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है, तो मैंने युवा मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार के खिलाफ मेयर के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया है। सर, आपकी मांग की पूरी होगी? हमने नारा लगाया है, हम सड़क से लेके कोर्ट तक जाएंगे। अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो मैं न्यायालय की शरण लूंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसमें कदम उठाएगी। पौड़ी के द्वारिखाल ब्लॉक के कांडी गांव में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। मंगलवार सुबह गुलदार ने नेपाल मूल के परिवार के डेरे में घुसकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। गुलदार ने हमला करने के बाद वीर बहादुर को बाहर खींचने की भी कोशिश की, लेकिन तभी बाकी श्रमिकों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद गुलदार जंगल की ओर भाग गया। ग्राम प्रधान ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी है। बता दें कि 1 जुलाई की शाम को कांडी से सटे किंसूर के बागी गांव में गुलदार ने एक युवक को निवाला बनाया था, जिसके बाद वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया, लेकिन अभी तक गुलदार वन विभाग के पिंजरे में नहीं फंसा है। दिन पहले ही बागी गांव में बाघ ने एक बालक को अपना निवाला बनाया और आज
कांडी ग्राम कांडी में सुबह सुबह बाघ ने एक युवक पर हमला किया, जिसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। मेरी शासन प्रशासन से मांग है इस बाघ को नरभक्षी घोषित किया जाए, इसे इसी तरह मारा या पकड़ा जाए। नैनीताल के लालकुआं कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप रुद्रपुर के एक पेट्रोल पंप मालिक और उसके साथियों पर लग रहा है। पुलिस शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने में जुट गई है। पीड़ित गोपाल बच्ची धर्मा का रहने वाला है और ट्रक में परिचालक है। आरोप है कि कार सवार लोगों ने उसे ट्रक से उतारकर जबरन कार में बिठाकर पेट्रोल पंप पर ले गए। पेट्रोल पंप मालिक ने उसकी गाड़ी से तेल बेचने की बात पूछी, लेकिन गोपाल ने मना कर दिया, जिससे नाराज पेट्रोल पंप मालिक ने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी और रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। होश में आने के बाद गोपाल लालकुआं पहुंचा और जानकारी मकान मालिक और अपने साथियों को दी, जिसके बाद उसे हल्द्वानी बेस अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली में मालूम किया गया तो कोई प्रार्थना पत्र इस प्रकार का अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन मोटी जानकारी के अनुसार जो पेट्रोल पंप मालिक हैं रुद्रपुर हैं, और वहीं उन्होंने अपने कंडक्टर के साथ जो घटनाक्रम किया है उसके बाद प्रकाश में आई है। यदि कोई प्रार्थना पत्र मिलता है और घटनाक्रम होता है तो उसके अनुसार फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की होगी, घटनाक्रम जहाँ का होगा उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या मेरे से ये बोले थे, तूने बताया कि ड्राइवर को यहाँ पर मैं आया पर तीर निकालेंगे करके, हमने उसके वीडियो बनाने गए, तूने बताया कि फिर गाड़ी बैठ पर चला गया आगे को, वहाँ जाके उतर गया, वहाँ जाके ने पकड़ को मारे सरदार ने। किस चीज से मारा और कौन लोग थे वो? यहाँ पर मारे दिमाग में जाकर, और डंडों से ही मारा क्या? हाथ से मारा, पहले बॉक्सिंग मारी यहाँ सर में। तो आपके निशान का चीज से लगे हैं? ये नीचे पैर पे ये जो सर डंडे से मारा, बांह के डंडे से। कौन लोग थे वो? पेट्रोल वाले थे क्या? हाँ पर पंप वाले। कहाँ पर है वो पेट्रोल पंप? ये खटमाल रुद्रपुर में है, मंडी साहब है, नया पंप बना रहे थे। कौन सा पंप है? जबकि साहिल है। एक मिनट बताओ करे, मैंने कहा मैं जानता नहीं हूँ करके, उन्होंने नहीं बुलाया, फिर डंडा मारना, फिर मारे जम के, फिर लगे बोलने बता नाम बता। रुड़की में मंगलौर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुमराड़ा गांव में ईंट भट्टा स्वामी की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। वारदात को अंजाम देने वाले 2 शूटरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिश में शामिल 7 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। आरोपियों की निशानदेही पर 2 तमंचे, खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि 29 जून को बदमाशों ने ईंट भट्टा स्वामी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में जो है प्रस्ताव हुई, ये जो है 29/6/2021 को जो गांव कुमराड़ा में जो ईंट भट्टे का मालिक श्री अजय माली की जो हत्या हुई थी, उस पर 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो है बेसिकली जिसका ज़मीन से ईंट का भट्टे चला रहा था, उनका और उनका रिश्तेदार दोनों मिलके इनको समाप्त करके जो है ईंट भट्टे को कब्जा करने का साजिश में जो है इनको ऊपर हमला किया है। इसमें 2 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनका जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 तमंचा में कारतूस हमने बरामद किया है। और 7 लोग जो है इसका पूरा साजिश का जो है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने अच्छा सपोर्ट किया और 7 लोगों का नाम और प्रकाश में आए, उनके लिए गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। कुछ इनाम उनके लिए 10,000 रुपये के नाम में घोषित कर। बाजपुर पुलिस ने 4 महीने पहले चोरी हुई सोने की चेन के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल 14 मार्च को बाजपुर के रामभवन धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उत्तर प्रदेश निवासी संतोष माहेश्वरी अपने बेटे के साथ आई थी, जहां कथा सुनने के बाद घर लौट रही महिला के गले से अज्ञात महिला ने भीड़ का फायदा उठाते हुए सोने की चेन चोरी कर ली थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पीड़ित महिला के बेटे ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज को पुलिस को सौंपा और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने दोराहा बॉर्डर से 200 मीटर दूर यूपी की सीमा से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को महिला के पास से चोरी की गई 10.05 ग्राम की सोने की चेन भी बरामद हुई है। ये 17 मार्च 2021 को श्रीमती संतोष माहेश्वरी द्वारा FIR लिखवाई गई थी कि 2 दिन पूर्व श्री राम जानकी धर्मशाला में भागवत कथा सुनते हुए इनके गले से सोने की चेन किसी अज्ञात महिला द्वारा निकाल ली गई है। इसी क्रम में हम लोगों ने मुकदमा लिखा और सुराग पदार्थ से और CCTV फुटेज को देखते हुए ये एक महिला है राखी पत्नी वीर सिंह, इसको हमने नूरपुर बिजनौर से गिरफ्तार किया, इन साथ में बरामद हुई।
उधम सिंह नगर में किच्छा विधानसभा के शांतिपुर में जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने गोली चला दी। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बरेली के राममूर्ति अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। जानकारी के मुताबिक मुक्कू टाकुली का जुए को लेकर दोस्त से विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने मुक्कू टाकुली को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। धारचूला के ब्लॉक सभागार में बीडीओ श्यामचंद्र की सराहनीय पहल देखने को मिली है। निजी संस्था के सहयोग से ब्लॉक के सभी कर्मचारियों, पुलिस, आशा कार्यकर्ताओं और पत्रकारों में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर, निमोलाइजर बांटे गए ताकि कोरोना काल में सुरक्षित रहा जा सके। जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि वो और उनकी टीम लगातार लोगों तक कोरोना से बचाव के लिए सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहले से मैं सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी इंटरेस्टेड था और मैंने माता श्री मंगला जी और जी महाराज को रिक्वेस्ट किया था कि अंश फाउंडेशन के माध्यम से भी हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में और पूरे धारचूला में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किया जाना है, तो उनसे हेल्प किया था। तो उन्होंने हमारी बात को मानते हुए तो पूरे धारचूला के लिए हमारे पास सामान भेजा है और जिसको हम हर ज़रूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं। आज हमने 200 ऑक्सीमीटर तहसील, ब्लॉक और जितने भी राजस्व निरीक्षक हैं, उनकी टीम, कोऑपरेटिव्स के जितने लोग हैं और पुलिस थाने, अस्पताल वाले और जितने एएनएम, आशा जिनके ऑक्सीमीटर ख़राब हो चुके हैं उनको हम वैसे ही दे रहे हैं। तो आज का पहला दिन धारचूला का था, जिसमें 200 ऑक्सीमीटर डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट रखा है, जिसमें से अभी लगभग 100 डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले हैं और बाकी आगे भी हम जारी रखेंगे जैसे जैसे हमें मिलेगा, समय मिलेगा और अन्य जगहों पर भी हम करते रहेंगे। कहना है कि जो जीवन ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पर एक सर्वेक्षण कार्य किया गया था कि कितना स्टाफ आपका है और वो कोरोना का कार्य कर रहा है, आप लोगों को किसी भी तरह से सहायता नहीं मिली है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में माता मंगला जी के द्वारा और श्री जीवन ठाकुर जी के द्वारा हमें ये सामग्री मिली है। इसको हम कोरोना काल क्योंकि अभी समाप्त नहीं हो रहा है, इसका सदुपयोग करेंगे और पब्लिक में भी इसका प्रचार करेंगे कि माता मंगला जी द्वारा जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये निःशुल्क दिया जा रहा है, इसका हमें सहयोग करना चाहिए और अच्छे तरीके से इसका सदुपयोग करके हम पब्लिक की सेवा करें और अपना भी सुरक्षित करें। सोलर और पिरूल प्लांट स्थापित करने वाले लाभार्थियों के आवेदनों में ऋण वितरण को लेकर संबंधित बैंकर्स तेजी लाना सुनिश्चित करें। यह आदेश डीएम मयूर दीक्षित ने जिला परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक के दौरान बैंकर्स को दिया। साथ ही जिले के अग्रिम ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए प्लान बनाने को भी कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि सौर एवं पिरूल से विद्युत उत्पादन को लेकर बैंकों को भेजे गए लाभार्थियों के आवेदनों पर ऋण वितरण में तेजी लाई जाए और जिन लाभार्थियों की बैंक संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकी हैं, उन्हें समय रहते अवगत कराया जाए। रुद्रपुर कोतवाली इलाके के गाबा चौक के पास ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार जीजा साले की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतकों की पहचान रामपुर के रहने वाले एवन और बरेली के रहने वाले देवेंद्र के रूप में हुई है। देखिए, सुबह 6:45 बजे के लगभग मुझे सूचना आई, गाबा चौक पर एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया है डंपर से। सूचना पर मैं तुरंत फोर्स कर मौके पर पहुँचा तो गाबा चौक के लेफ्ट में एक डंपर खड़ा था जिससे एक बाइक उसके नीचे दबी हुई थी। मौके पर हमारी पुलिस फोर्स आदर्श कॉलोनी चौकी से पहुंच चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये बाइक सवार इस कट से, जो गाबा चौक के पास कट है, वहाँ से अंदर भुरा रानी की तरफ जा रहे थे और जो डंपर वाला था वो गदरपुर की तरफ से आ रहा था। तो सामने हेड ऑन कोलिजन हो गया। इसमें मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है और इसमें मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी है। मृतकों के परिजन पहुंच चुके हैं। इनका पंचनामे की और पोस्टमार्टम कार्रवाई हुई है। तहरीर लाने पर इसमें अभियोग पंजीकृत कर जो है उनका दर्ज किया जाएगा।